हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में अपने बीएससी फाइनल ईयर के फिजिक्स सेकंड जो न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स का जो पेपर है उसके सेक्शन ए यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की यहाँ बातें करेंगे कि किन किन टॉपिकों से आपके शॉर्ट नोट्स यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका उत्तर हम एक लाइन या दो लाइन ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन में देते हैं या कोई न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जिनको आपके 1 वीक जो आपके पास नोट्स हैं या जो भी गाइड है उनमें उनको एक बार जरूर है देख कर जाए परीक्षा के लिए। तो अपन बात करते हैं सेक्शन ए के यानी कि शॉर्ट टाइप नोट्स या क्वेश्चन के लिए। तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेक्शन ए यानी कि सेक्शन ए की बात करेंगे यहाँ पे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की। तो देखो पहले मैं यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट सवाल बताऊंगा, उनमें से आपको वो टॉपिक पढ़ के जाने। तो देखो पहला क्वेश्चन है, मैं लिखता हूं समझाइए, यानी समझाने का मतलब शॉर्ट नोट्स लिखना है यहाँ पे। पहला, नाभिक का घनत्व डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। सेकंड है चक्रीय कोणीय संवेग, यानी चक्रीय कोणीय संवेग को भी अपने को समझाना है। फिर थर्ड बात आती है नाभिक का कुल कोणीय संवेग या इसको कह सकते हैं नाभिकीय चक्रण यानी न्यूक्लियॉन्स स्पिन। फिर दूसरा क्वेश्चन है अर्ध मूलानुपाती सूत्र लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है रदरफोर्ड प्रयोग में प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या हेतु सूत्र लिखिए। फिर नाभिकीय विभव क्या है समझाना अपने को। तो ये अब देखो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है अपना नाभिकीय ऊर्जा का महत्व लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है अपने 6 रैखिक त्वरित्र की सीमाएं लिखिए। फिर अगला क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में निर्मुक्त ऊर्जा कितनी होती है गणना कीजिए। अगला क्वेश्चन है
अनियंत्रित श्रृंखला व नियंत्रित श्रृंखला में अंतर लिखिए। तो फ्रेंड्स इसी के आगे देखो 9th क्वेश्चन है अपना। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी इनके इन टॉपिकों पे अपने को शॉर्ट नोट्स लिखना है। देखो पहला है आयतन कोटि क्षेत्र, दूसरा है समानुपातिक गणित्र क्षेत्र, थर्ड है अपने पास प्रश्नपूर्ण गणित्र, और चौथा है विसर्जन क्षेत्र। तो फ्रेंड्स ये अपने 9 क्वेश्चन है सेक्शन 1 के लिए। देखो एक बार मैं रिपीट करता हूं, समझाइए क्या क्या समझाना है, किन टॉपिकों को समझाना है। नाभिक का घनत्व एंड डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, चक्रीय कोणीय संवेग, नाभिक का कुल कोणीय संवेग यानी कि नाभिकीय चक्रण, कई बार ये नाम में कंफ्यूजन हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है अर्ध मूलानुपाती सूत्र लिखिए। फिर अगला है रदरफोर्ड प्रकीर्णन में, रदरफोर्ड प्रयोग में प्रकीर्णित अल्फा कणों की संख्या है तो सूत्र लिखिए। चौथा है नाभिकीय विभव क्या है। पांचवा नाभिकीय ऊर्जा का महत्व लिखिए। छठा रैखिक त्वरित्र की सीमाएं लिखिए। और सातवां नाभिकीय विखंडन में निर्मुक्त ऊर्जा कितनी होती है गणना कीजिए। और आठवां नियंत्रित श्रृंखला, अनियंत्रित श्रृंखला और नियंत्रित श्रृंखला में अंतर लिखिए। और नवा संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी इन टॉपिकों पे अपने को संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। आयतन कोटि क्षेत्र, समानुपातिक गणित्र क्षेत्र, प्रश्नपूर्ण गणित्र और विसर्जन क्षेत्र, इन टॉपिकों पर हमने को शॉर्ट नोट से लिखना है। इसी प्रकार अपन आगे कुछ टॉपिकों को और देखते हैं। फिर 10वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन समझाइए, यानी इसे अपने को समझाना होता है। छोटा शॉर्ट नोट से है ये भी। अगला कार्बन नाइट्रोजन चक्र तथा प्रोटॉन चक्र। समझाइए या लिखिए या गणना कीजिए, कुछ भी आ सकता है। सीएन चक्र और पीपी चक्र, ये ध्यान रखना अपने को। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने। परिभाषित कीजिए, यानी इनकी परिभाषाएं अपने को लिखनी है। किसकी? पहला क्रिस्टल, सेकंड बेस यानी कि आधार, ब्रेव जालक, और नेक्स्ट है फोर्थ समन्वय संख्या। नेक्स्ट है संक्षिप्त टिप्पणी
लिखिए, यानी शॉर्ट नोट्स लिखिए। किस पे लिखना है अपने को? फोनोन की अवधारणा फर्स्ट, सेकंड डीबाई सिद्धांत की अवधारणाएं, डीबाई सिद्धांत की अवधारणाएं, और थर्ड है ऊष्मीय चालकता। तो ये अपने इनकी शॉर्ट नोट्स की बात आई इन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने परिभाषा दीजिए, यानी कि हमें इन टॉपिकों की परिभाषा लिखनी है। देखो, पहला विद्युत चालकता, सेकंड प्रतिरोधकता, थर्ड धारा घनत्व, इसी के साथ अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। किस पे लिखनी है? पहला मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, दूसरा बनाहक प्रमेय लिखिए। यहाँ केवल आपको थ्योरम ही राइट करनी है, यानी कि प्रमेय ही लिखना है, ना कि उसको सिद्ध करना, ना उसमें समीकरण लाना है अपने को। फिर बात आती है थर्ड डुडे लॉरेंज सिद्धांत, चौथा है मैथेसेंस रूल, पांचवा है लॉरेंज संख्या। सूत्र लिखिए। तो लॉरेंज संख्या का अपने को सूत्र लिखना होता है यहाँ पे। तो ये अपने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। देखो, मैं वापस रिपीट करता हूँ। 10वां इलेक्ट्रॉन सिंक्रोट्रॉन समझाइए, कार्बन नाइट्रोजन चक्र और प्रोटॉन प्रोटॉन चक्र समझाइए। 12वां परिभाषित कीजिए, किसे करना है? क्रिस्टल, आधार, ब्रेव जालक, समन्वय संख्या। फिर 13वां संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, फोनोन की अवधारणा, डीबाई सिद्धांत की अवधारणाएं और उसमें चालकता, इन तीन के अपने को शॉर्ट नोट्स लिखना है। 14वां परिभाषा दीजिए, किसकी? विद्युत चालकता, प्रतिरोधकता और धारा घनत्व। और संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत, बनाहक प्रमेय लिखना है। ओनली फॉर प्रमेय लिखना है, ना कि इसे सिद्ध करना है। डुडे लॉरेंज सिद्धांत, मैथेसेंस रूल्स और लॉरेंज संख्या सूत्र। यहाँ केवल लॉरेंज संख्या सूत्र लिखना है। तो ये अपने सेक्शन ए के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होते हैं फिजिक्स सेकंड, जो न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिजिक्स है। तो ये एक बार आप अपनी 1 वीक नोट्स, गाइड, जो भी अपने पास सामग्री है पढ़ने के लिए, उसमें आप एक बार इन्हें जरूर देख के जाएं। ये परीक्षा की दृष्टि से पूर्ण रूप से मस्ट है, और पढ़ाई अपनी जारी रखें। और कल के एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।